बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा प्रदेश। आज हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। हमारा राज्य जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश। हमारा प्रदेश भी बोल सकते हैं, हमारा राज्य भी बोलते हैं। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है उसको जानिए। आइए अपने देश भारत के मानचित्र को देखते हैं। ये जो मानचित्र है सामने, ये हमारे देश का है, दिख रहे हैं आप लोग। और जो रंगीन ये कलर रंग भरा हुआ दिखलाई दे रहा है खाने, ये राज्य हैं। ऐसे ये राज्य बने हुए हैं ना, इसी में ये वाला जो पोर्शन है ये राज्य है, ये है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये देखिए अपना, ऐसे होता है। उत्तर प्रदेश राज्य मानचित्र में पीले रंग में दिखाया गया है। इसकी राजधानी लखनऊ है। आप इस कॉपी में लिख भी लीजिएगा, यहाँ पीला रंग और यहाँ लखनऊ। अब भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश के आसपास देखिए। इसके उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर में पड़ोसी देश ये नेपाल है। यहाँ पर उनके उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को देखिए और उनके नाम लिखिए। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य, ये हमारा राज्य है, इसके पड़ोसी राज्य ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इधर हो गए, ये हो गए, ये हमारे राज्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार है, ये आपका, तो ऐसे हो गए। फिर उसी प्रकार कह रहा है उनके नाम लिखना है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन कौन है ये नाम लिख लीजिए, उसमें से चित्र में से ढूंढकर। जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उस स्थान को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। कह रहा है कि जिस स्थान से, इस राज्य में जिस स्थान से पूरे राज्य का शासन व्यवस्था संचालन किया जाता है उसको हम उस राज्य की राजधानी कहते हैं। अब कह रहा है हमारे राज्य के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, लिख लीजिए। पूरब में कौन कौन से हैं, चित्र में ढूंढना है और लिखना है। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। वर्तमान में इसमें 75 जनपद हैं। इन जनपदों को उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर देखिए, अपने जनपद को पहचानिए। आपके जनपद का ये है उत्तर प्रदेश का चित्र, देख सकते हैं ध्यान से। गाजीपुर, बलिया, देख रहे हैं ना। ये पूरे प्रदेश के ये अंतिम छोर में हम लोग का राज्य का जो जिला है ये बसा है। इधर बिहार लगता है। ये गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, ये मऊ, ये आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, ऐसे हैं। ये पूरे ज़िले हैं। इधर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, इधर हरियाणा दिल्ली के बगल में हैं ये ज़िले। रामपुर वगैरह हैं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, औरैया, कानपुर देहात, ऐसे ये बने हुए हैं ज़िले। मानचित्र पर आपके जनपद को किस रंग में दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं। ये जो रंग है आपको यहाँ पर लिख देना है। अपने प्रदेश की राजधानी को भी पहचानिए। इससे मानचित्र पर रंग से दिखाया गया है। अपने प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहीं लखनऊ में रहते हैं। अब आप क्या आप अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? पता करिए और वे कहाँ रहते हैं। कह रहा बताइए अपने प्रदेश का राज्यपाल का नाम, यहाँ पर लिख लीजिएगा पूछकर अपने गुरुजी से। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिख लीजिए। अब अपने राज्य के प्रमुख शहरों आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर आदि को भी मानचित्र पर देखिए। पानी पियो।
चलो ठीक। ये शहर ऐतिहासिक, दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, उद्योग, शिक्षा आदि किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। शिक्षक के सहयोग से इन प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध होने के कारण को पता करिए। अपने उत्तर प्रदेश की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची नीची भूमि है तो कहीं समतल मैदान है। इस प्रकार बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं: भाबर एवं तराई, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठार। अब हम देखेंगे भाबर एवं तराई। हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में भाबर एवं तराई है। हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियों गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है। नदियां पहाड़ों से लाए गए रोड़े पत्थरों व मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा करती रहती हैं। रोड़े पत्थरों और मोटे कणों से बने मिट्टी का यह भाग भाबर कहलाता है। इसी का निचला भाग तराई है। तराई में रोड़े पत्थर नहीं हैं। तराई क्षेत्र में जमीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ की हवा में नमी रहती है। यह क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इसी कारण घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, साल, शाखू, खैर, सागौन, गूलर, महुआ, शैमल, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं बांस और बेंत की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती है। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सूअर आदि जानवर पाए जाते हैं। गंगा यमुना का मैदान भाबर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। दूर तक फैल यह समतल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। कृषि के अधिक विस्तार के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ गिर जाती हैं। इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ के वनों में भेड़िए, तेंदुए, जंगली सूअर आदि जानवर पाए जाते हैं। दक्षिण का पठार, ये है दक्षिण का पठार। इसको पढ़ेंगे। जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। इस भाग में जगह जगह छोटे छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं। यह क्षेत्र बहुत उबड़ खाबड़ है। इनके बीच में कहीं कहीं समतल मैदान भी है। यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ प्रायः सूखा पड़ता है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। यह ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली एवं सोनभद्र जनपदों में फैला है। वर्षा की कमी के कारण इन क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बीच बीच में कंटीले झाड़ियाँ एवं मोटी घासों के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष तेंदू, बबूल, सेहुड़, खैर, खेजरा आदि हैं। आपका शहर या गांव किस प्राकृतिक भाग में स्थित है लिखना है। आपके घर के आसपास कौन से वृक्ष हैं ये भी लिख लीजिएगा। नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। जैसे इलाहाबाद में जमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। इस संगम स्थल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। हमारे प्रदेश के मैदानी भाग के निर्माण में यहाँ बहने वाली नदियों का विशेष योगदान है। हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से निकलकर बहने वाली नदियाँ इस मैदान में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों गंगा, जमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती, रामगंगा, टोन, सोन, शारदा, जिसको काली भी बोलते हैं, केन आदि को मानचित्र पर देखिए और बताइए।
ये मानचित्र जो अभी दिया गया था पिछले पेज पर, उसको आप देख कर लिखना है। उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर बहकर आने वाली नदियाँ, आपके शहर या गांव के आसपास कौन सी नदी बहती है, तीनों में भर दीजिएगा। फिर यातायात के साधन, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए अथवा सामान ढोने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि यातायात के साधन हैं। आपने देखा होगा कि यातायात के साधनों में कुछ सड़क पर चलते हैं, कुछ लोहे की पटरी पर चलते हैं, कुछ पानी पर तैरते हैं, तो कुछ हवा में उड़ते हैं। हवा, पानी और ज़मीन पर चलने वाले तीन यातायात के साधनों के नाम लिखिए। ज़मीन पर चलने वाले साधनों के नाम लिख लीजिएगा, पानी पर तैरने वाले साधनों के नाम लिखिए यहाँ पर, और हवा में उड़ने वाले साधनों के नाम लिखना। हमारे प्रदेश में यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारे प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है। क्या आप जानते हैं अपने प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 है। यह कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में झांसी को पहचानिए, यह किस रंग का है। जो अभी पीछे आपने पेज पर देखा है जिले का रंग, उसमें आपको मिल जाएगा, देखकर लिख लीजिए। आपने रेलगाड़ी देखी होगी, कई लोगों ने तो रेलगाड़ी से यात्रा भी की होगी। हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली थी। आपने फिल्म या टीवी पर हवाई जहाज देखा होगा, कई लोगों ने इसे हवा में उड़ते हुए या सामने से भी देखा होगा। जहां से हवाई जहाज उड़ते या उतरते हैं उसे हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट कहते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं। ये चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा, बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में अनेक 12मासी नदियां हैं। इनमें जल परिवहन के विकास की संभावनाएं हैं, परंतु हमारे प्रदेश में अभी जल परिवहन का कम विकास हुआ है। जानते हो अपने प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवे कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी है तथा सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद जनपद में निवास करती है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।